हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतिहास के टॉप 15 प्लस क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पिछले भी यूपी और ट्रिपल एस पेट के एग्ज़ाम में इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसमें से जितना आपका सही हो रहा है वो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। ठीक है, मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। इसमें ऑप्शन ए में है सिहोदिया, बी सिसोदिया, सी सुहावर्दिया और डी में सावर्दिया। ठीक है, ऑप्शन ए सिहोदिया, बी सिसोदिया, सी सुहावर्दिया और डी सवर्दिया। ठीक है, ऑप्शन इसका मतलब बताइए, मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा सिसोदिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, मराठा के पूर्वज सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। ठीक है, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन दिया है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627, ठीक है, ईस्वी को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था। चलिए, इसका ऑप्शन ए में है शिवखेर, बी शिवमेर, सी शिवनेर और डी में है शिववेर। चलिए, आप इसका आंसर दीजिए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवनेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से नीचे होगा, सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु कौन थे। ठीक, ऑप्शन ए तुकाराम, बी कोंडदेव, सी रामदास, डी गंगा भट्ट। शिवाजी के गुरु कौन थे? तुकाराम, कोंडदेव, रामदास, गंगा भट्ट। चलिए, आप इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है तीसरा नंबर, शिवाजी के गुरु कौन थे? तुकाराम, कोंडदेव, रामदास और गंगा भट्ट। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसमें शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। और दोनों में से अगर एक रहेगा कोई तो सही हो सकता है। अगर दोनों दे दिया हो और खाली शिवाजी के गुरु पूछा हो तो कोंडदेव सही करिएगा, और आध्यात्मिक पूछा तो ये रामदास कीजिएगा, और केवल एक दे तो दोनों में से जो देगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। ऑप्शन ए है बीजापुर, बी बरार, सी अहमदनगर और डी में बीदर। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। पिछली बार फ्रेंड्स शिवाजी मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन दिया हुआ था यूपी ट्रिपल एस पेट से, इसलिए इसमें से हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं। हो सकता है इस बार दे तो पकड़ा जाएगा आप इसमें से। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले कहाँ के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। ऑप्शन ए बीजापुर, बी बरार, सी अहमदनगर और डी बीदर। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा अहमदनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन ए में है शिवाजी, बी संभाजी, सी कोंडदेव और डी में रामदास। पहाड़ी चूहा। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे।
इसका आंसर होगा शिवाजी। ठीक है, पहाड़ी चूहा के नाम से शिवाजी को ही जाना जाता था, क्योंकि ये युद्ध के समय गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे, पहाड़ों में छिपकर युद्ध करते थे, इसलिए इनका नाम उपनाम दे दिया गया था पहाड़ी चूहा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, शिवाजी किस पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किए। देखिए इसमें दे ही दिया है, ऑप्शन ए में गुरिल्ला, बी तुगलमा, सी उज़्बेकी और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शिवाजी किस पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किए। गुरिल्ला, तुगलमा, उज़्बेकी और कोई नहीं। चलिए इसका आंसर तो आप दे देंगे। ठीक है, गुरिल्ला पद्धति। शिवाजी गुरिल्ला पद्धति का युद्ध अभियान गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में करते थे, इसलिए उन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध किया, जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीत लिया। ठीक है, प्रश्न है, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया, जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीत लिया। ऑप्शन ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी बरार, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है 7वां नंबर, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया, जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीत लिया। ऑप्शन ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी बरार, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर के विरुद्ध किया, जिसमें उन्होंने तोरण का किला जीत लिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला 8 नंबर, शिवाजी को अंग्रेज से मुलाकात कब हुई। ठीक है, अंग्रेज नहीं, औरंगजेब है, सॉरी। शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुई। ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुई। ऑप्शन ए 1657, बी 1658, सी 1659 और डी 1660। शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुई। ऑप्शन ए 1657, बी 1658, सी 1659, डी 1660। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1657, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात 1657 ईस्वी में हुई। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा। ऑप्शन ए में है 1664, बी 65 मतलब 1665, सी 1666 और डी में है 1667। फिर से सुनिए, ऑप्शन ए 1664, बी 1665, सी 1666 और डी 1667। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा 1664 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा प्रशासक की में सारी शक्तियाँ पेशवा के पास चली गई। ठीक है, प्रश्न है, किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा प्रशासक की सारी शक्तियाँ पेशवा के पास चली गई। ठीक है, किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा शासक या प्रशासक की सारी शक्तियाँ पेशवा के पास चली गई। ऑप्शन ए में है संभाजी, बी राजाराम, सी शाहजी और डी में है शिवाजी। किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा प्रशासक की सारी शक्तियाँ पेशवा के पास चली गई। चलिए इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। चलिए, इसका आंसर होगा शाहजी। ठीक है, शाहजी की मृत्यु के बाद मराठा शासक की सारी शक्तियाँ पेशवा के पास चली गई और इसकी मृत्यु 1749 में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, फारुखसियर ने किस पेशवा के समय छत्रपति के पद को मान्यता दिया।
ठीक है। क्वेश्चन है फारुखसियर, इधर देखिए फारुखसियर ने किस पेशवा के समय छत्रपति के पद को मान्यता दिया। ऑप्शन ए में है बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव और डी माधव राय। ठीक है। फारुखसियर ने किस पेशवा के समय छत्रपति के पद को मान्यता दिया। ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी माधव राय। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक, इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगाम की संधि की। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगाम की संधि की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1721, बी 1722, सी 1727 और डी में 1728। बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगाम की संधि की। ठीक है, शिवगाम की संधि की। इसका आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1728, ऑप्शन नंबर डी। और ये हैदराबाद के शासक थे। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम, इसमें तो हो नहीं पाएगा, लिखा नहीं पाएगा। ठीक है, पूरा निज़ाम उल मुल्क। ठीक, ये हैदराबाद के शासक थे। बाजीराव प्रथम ने इनको हराकर मुंशी शिवगाम की संधि की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर। बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। ऑप्शन है 1737, बी 1738, सी 1739 और डी 1740। बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1737, ऑप्शन नंबर ए। बाजीराव प्रथम ने मुगल शासक मोहम्मद शाह पर 1737 में आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। ठीक है, एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। ठीक है, और भारत का नेपोलियन आपको मालूम है समुद्रगुप्त है। ठीक, और एशिया का नेपोलियन नादिर शाह। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन है 1739, बी 1740, सी 1741 और डी 1742। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। इसका आंसर दीजिए। चलिए, आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1739 होगा। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन छीन लिया। किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन छीन लिया। ऑप्शन ए में है बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधव नारायण। ठीक है, किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और वसीन छीन लिया। बालाजी बाजीराव, बी में है बाजीराव प्रथम, सी में बालाजी विश्वनाथ, डी माधव राय। चलिए इसके आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा बाजीराव प्रथम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 16 नंबर। ठीक, 16 नंबर ये क्वेश्चन है। ये 17 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दिया है किस पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से था। किस पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से था। ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव, सी माधव नारायण और डी बालाजी विश्वनाथ। किस पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से था। चलिए, आप फिल्म देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर दे देंगे। इसका आंसर होगा बाजीराव,
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर, ठीक। 17 नंबर है मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें दिया है बड़ौदा, बी में पूना, सी नागपुर, इंदौर और डी और ई में ग्वालियर। इधर सूची 2 में दिया है सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा, गायकवाड़, ठीक है। इस शासक दिया है कि कहाँ के शासक थे, ठीक है, मिलान करना है। चलिए इसका मिलान करने के लिए होगा बड़ौदा गायकवाड़, ठीक, और पूना पेशवा, ठीक, नागपुर भोसले, इंदौर होलकर और ग्वालियर सिंधिया। इसका सही मिलान यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शिवाजी के समय पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? शिवाजी के समय पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? पामा, पागा, पाना और पावा। शिवाजी के समय पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? ठीक, शिवाजी के समय पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? इसमें दिया है पामा, ऑप्शन बी में पागा और सी में पाना और डी में पावा। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में पागा। शिवाजी के समय पैदल सैनिकों को पागा कहा जाता था, ठीक है। और अस्थाई घुड़सवार, अस्थाई जो घुड़सवार थे, अस्थाई घुड़सवार शिबहदार, ठीक है, इधर जगह नहीं है। अस्थाई घुड़सवार को शिबहदार और जो अस्थाई जो घुड़सवार थे उसको बरगीर, अस्थाई घुड़सवार को बरगीर और अस्थाई घुड़सवार को शिबहदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थे। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थे। ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी विजयनगर प्रशासन में और डी मराठा प्रशासन में, ठीक है। यह होगा मराठा, ठीक है। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थे, इसका आंसर तो आप कर सकते हैं। मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये मराठा प्रशासन में मतलब ये नाम दिया है तो मतलब इसको किस विभाग से मतलब इसका मतलब था, किस विभाग में कार्यरत। इसमें दिया है पेशवा, फिर मजूमदार, सरी नौबत, सुमंत, वाक्यानीश, पिटनीस, पंडित राव, न्यायाधीश। इसके आगे सूची 2 में दिया है न्याय व्यवस्था, धार्मिक मामला, पत्राचार व्यवस्था, सूचना, गुप्तचर, विदेश मंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री और छत्रपति के बाद महत्वपूर्ण पद। इसमें से दिया, इसका मिलान करना है। चलिए हो सकता है आप इसका कर सकते हैं, कर चुके होंगे। चलिए मिलान करते हैं। इसमें होगा पेशवा का छत्रपति के बाद महत्वपूर्ण पद, ठीक है। पेशवा का होगा छत्रपति के बाद महत्वपूर्ण पद, ठीक है। मजूमदार होगा, इसका मजूमदार का हो जाएगा वित्त मंत्री, ठीक है, मजूमदार वित्त मंत्री। और ये है सरी नौबत, इसका हो जाएगा सेनापति और इसका सेनापति। सुमंत का हो जाएगा विदेश मंत्री। वाक्यानीश का सूचना गुप्तचर। पिटनीस का होगा पत्राचार व्यवस्था। पंडित राव धार्मिक मामला और न्यायाधीश का न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन थे? ऑप्शन ए चौथ, बी सरदेश मुखी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन थे?
ऑप्शन ए चौथ, बी सरदेश मुखी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, चौथ था जो 1/4 लिया जाता था, और सरदेश मुखी 1/10 लिया जाता था पड़ोसी राज्यों से। ठीक, नेक्स्ट, अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने कब किया? अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने कब किया? ऑप्शन ए 1722, बी 1723, सी 1724 और डी 1725। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने कब किया? 1722, 1723, 1724 और 1725। इसका आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1722, ऑप्शन नंबर ए। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने 1722 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, किस शासक ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लिया? ठीक है, यहाँ डर होगा। किस शासक ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लिया? ऑप्शन होगा शहादत खान, बी मोहम्मद शाह, सी शुजाउद्दौला और डी सफदरजंग। किस शासक ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लिया? ए शहादत खान, बी मोहम्मद शाह, सी शुजाउद्दौला और डी सफदरजंग। चलिए, इसका आंसर होगा शहादत खान। शहादत खान ने नादिर शाह के डर से जब आक्रमण किया तो उसके डर से ये आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ये दिल्ली भेजा हुआ था कि दिल्ली में अगर मतलब नहीं मिलेगा सोना चांदी तो उधर से आप लौटिएगा तो मुझे मार डालिएगा। लेकिन वो जब दिल्ली में नादिर शाह आक्रमण किया तो वहाँ उसको बहुत धन मिला। ठीक है, तो वो सोचा कि इसको भी थोड़ा दे देते हैं, लेकिन जब वो आ रहा था ये सोचा कुछ नहीं मिला, इसलिए इसने आत्महत्या कर लिया कि आएगा तो ये मुझे मार देगा। चलिए, नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1765, 1766 और 1767। बक्सर का युद्ध कब हुआ? चलिए, आप इसका आंसर दे चुके होंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है, सबको याद है। बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, नेक्स्ट है, अवध ने कब वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया? अवध ने कब वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया? ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी में है 1803, ऑप्शन सी 1801 और ऑप्शन डी 1804। अवध ने कब वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? ऑप्शन ए 1802, बी 1803, सी 1801 और डी 1804। चलिए, इसका आंसर आप दे चुके हैं। इसका आंसर होगा 1801, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ऑप्शन ए नवाब अली, बी वजीद अली, सी शुजाउद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब अली, वजीद अली, शुजाउद्दौला, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर आप दे चुके हैं। इसका आंसर होगा वजीद अली, पूरा नाम वजीद अली शाह। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय कब किया? हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय कब किया? ऑप्शन ए 1724, बी 1725, सी 1726 और डी 1728। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय कब किया? इसका आंसर दीजिए। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह के समय कब किया? ऑप्शन ए 1724, बी 1725, सी 1726 और डी 1728। चलिए, आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा 1724, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? ठीक है, मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? ऑप्शन ए मराठा, बी मुगल, सी अंग्रेज और डी सभी।
मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? ऑप्शन ए मराठा, बी मुगल, सी अंग्रेज और डी सभी। चलिए आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा। मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने मराठा की अधीनता स्वीकार कर लिया। चलिए, सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया? ठीक है, सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया? ऑप्शन ए ऑपरेशन पोलो, बी जीरो हावर, सी जनमत संग्रह और डी सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपको मालूम होगा। इसका आंसर होगा हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह, और ये एक था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ में जम्मू कश्मीर तो जनमत संग्रह था नहीं, जम्मू कश्मीर था वो विलय पत्र था। ठीक है, राजा हरि सिंह थे जो वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और ये था ना जो जूनागढ़ वो जनमत संग्रह था। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात वाला वो जनमत संग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीनों एक बार समझ लीजिए, 3 गो रियासत थी जो उस भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, तो उसमें से तीनों को मिलाने के लिए सरदार पटेल थे, बीपी मेनन थे, और ये वायसराय था ना, वो तीनों मिल के उसको मिलाने के लिए कोशिश की, जिसमें सरदार पटेल ने हैदराबाद को मिलाने के लिए पुलिस के वेश में सेना को भेजा, आर्मी को, वो ऑपरेशन पोलो के नाम से। ठीक, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिल गए, और जो इधर जूनागढ़ था वो जनमत संग्रह करवा के मिलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ए में है एस्पा की संधि, बी एलेस की संधि, सी एलासापा की संधि और डी में से कोई नहीं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? चलिए इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा एलासापा की संधि, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जमानत शाह ने रणजीत सिंह को कौन सा राज्य उपहार में दिया? ठीक, जमानत शाह ने रणजीत सिंह को कौन सा राज्य उपहार में दिया? चलिए, ऑप्शन ए में है लाहौर, बी बंगाल, सी दिल्ली और डी पंजाब। जमानत शाह ने रणजीत सिंह को कौन सा राज्य उपहार में दिया? ऑप्शन ए लाहौर, बी बंगाल, सी दिल्ली और डी पंजाब। चलिए इसका आंसर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। जमानत शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर उपहार में दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर किसकी चादर चढ़वाया? सोना का कि चांदी का कि हीरा का कि सभी का? राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर किसकी चादर चढ़वाया? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, सोना का। ठीक है, इसलिए स्वर्ण मंदिर उसका नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1809, 1810, 1811, 1812। राजा राणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1809, 1810, 1811, 1812। चलिए इसका आंसर होगा 1809, ऑप्शन नंबर ए। राणा रणजीत सिंह की मृत्यु 1809 में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अठारह में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा सतलज नदी को बनाई गई? 1809 में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा सतलज नदी को बनाई गई? ऑप्शन ए पूना, बी पंजाब, सी अमृतसर और डी गोवा। 1809 में किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा सतलज नदी को बनाई गई? ऑप्शन ए पूना, बी पंजाब, सी अमृतसर और डी गोवा। चलिए इसका आंसर दीजिए।
मुझे आप इसका आंसर दे चुके होंगे, इसका आंसर होगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ए भोरेवाल, बी अमृतसर, सी पूना और डी में है सीनेर। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ए भोरेवाल, बी अमृतसर, सी पूना और डी सीनेर। इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया? ठीक है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, ऑप्शन ए में है प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, बी में है द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, सी ए और बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, जो कि 1846, ठीक है, 1846 से 1849, ठीक है, तक चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? ठीक है, बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शी कुली खां, अली वर्दी खां, शुजा-उद-दौला और डी सभी। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया? मुर्शीद कुली खां, बी अली वर्दी खां, सी शुजा-उद-दौला, डी सभी। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे कि बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी? ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजा-उद-दौला, सी शिहाबुद्दीन और डी सभी। ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी? सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, शिहाबुद्दीन, डी सभी। ये ब्लैक होल जो आकाश वाला है, ये वाला नहीं है। ये ब्लैक होल जो एक काल कोठरी में था ना, उसमें एक और सिराजुद्दौला था जो अंग्रेज़ों को पैक कर दिया था 146 को, जिसमें से लगभग 123 की मृत्यु हो गई थी और 23 बचे हुए थे। उसको एक ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक है, और वो ब्लैक होल है जो दूसरा है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। ठीक, ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ? ठीक, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 23 जून 1758, 23 जून 1759 और 23 जून 1760। पलासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757, बी 23 जून 1758, सी 23 जून 1759 और डी 23 जून 1760। पलासी का युद्ध। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 23 जून 1757, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अंग्रेज़ों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? ऑप्शन ए मीर कासिम, बी शुजा-उद-दौला, सी शिहाबुद्दीन, डी सभी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? इसको यहाँ पे काट के यहाँ पे मीर जाफर लिखिए। ठीक, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? ऑप्शन ए मीर कासिम, बी शुजा-उद-दौला, सी शिहाबुद्दीन और डी मीर जाफर। चलिए, इसका आंसर सही होगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? ठीक है, ऑप्शन ए में बंगाल, बी बिहार, सी दिल्ली, डी अवध।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा बिहार के मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में ट्रांसफ़र किया और गोला बारूद बनाने का कंपनी स्थापित कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन वही, मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए, बी मीर जाफर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर तो आप दे ही देंगे, जब ऊपर वाला से मिलता हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज। चलिए, काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है। काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है। आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में है वित्त विभाग, ठीक, बी में है तोपखाना, सी में है धार्मिक मामला और डी इनमें से कोई नहीं। काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है। चलिए उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि काजी उल कुजाल ये न्याय विभाग से है। ठीक है, काजी उल कुजाल न्याय विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मीर आतिश किसे कहा जाता है। मीर आतिश किसे कहा जाता है। तोपखाना, सेना विभाग, धार्मिक मामला, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मीर आतिश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए तोपखाना, बी सेना विभाग, सी धार्मिक मामला और डी इनमें से कोई नहीं। ये जो संबंधित नाम है, ठीक है, ये मुग़ल वंश से है। ठीक है, मुग़ल वंश से संबंधित है। मुग़ल प्रशासनिक सेवा जो है उससे संबंधित नाम है। ये पूछ रहा है कि उसमें इससे क्या कहा जाता है। चलिए, मीर आतिश किसे कहा जाता है। ए तोपखाना, बी सेना विभाग, सी धार्मिक मामला, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर होगा तोपखाना, मीर आतिश तोपखाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल ताजमहल, लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है। ए में है अकबर का मकबरा, बी औरंगजेब का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा और डी में से कोई नहीं। ठीक है, लाल ताजमहल, लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए इसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी लाल ताजमहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया। एतमातुद्दौला के मकबरा का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एतमातुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा नूरजहाँ। ठीक है, नूरजहाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इस ऑप्शन में नहीं है। नूरजहाँ एतमातुद्दौला की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। ठीक, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए में है नूरजहाँ, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए नूरजहाँ, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहाँ। चलिए उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा डी शाहजहाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। चलिए उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में था बेहजाद, ये बाबर के समय था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ। ठीक है, लघु चित्रकला, ठीक,
लघु चित्रकला का विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए शाहजहाँ, बी जहांगीर, सी अकबर और डी अकबर द्वितीय। लघु चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया था? चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ और डी इनमें से कोई नहीं। चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया था? अकबर द्वितीय, जहांगीर, शाहजहाँ, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चित्रकला पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। ठीक है, औरंगजेब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? ऑप्शन ए फैजी, बी दारा शिकोह, सी बदायूनी और डी इनमें से कोई नहीं। रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? फैजी, दारा शिकोह, बदायूनी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। रामायण का फारसी अनुवाद, चलिए इसका आंसर होगा बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था? चलिए आप इसका पहले ये बताइए कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए ये तो आपको मालूम ही होगा, राजतरंगिणी जो था कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। कल्हड़ जो कश्मीर के इतिहास के बारे में था। ठीक है, और ये देखिए राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था? ऑप्शन ए में है फैजी, बी दारा शिकोह, सी शाह मोहम्मद शहबादी और डी इनमें से कोई नहीं। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था? चलिए इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा शाह मोहम्मद शहबादी, किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद शाह मोहम्मद शहबादी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? ऑप्शन ए में है कैप्टन हॉकिंस, बी वार्नियर, सी रॉल्फिंच और डी इनमें से कोई नहीं। अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? कैप्टन हॉकिंस, बी वार्नियर, सी रॉल्फिंच और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा रॉल्फिंच, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मतलब 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।